जब देखा इतना तेज ब्लास्ट और पूरे आग के गुब्बार, तो 1-1.5 मिनट तक तो कान सुनना और दिमाग को काम ही नहीं करना बंद हो गया था। 200 मीटर के दायरे में ब्लास्ट हुआ, कम से कम 200-150 मीटर तक तो मतलब ज़मीन भी हिल गई थी। हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई थी, फोटो में काफ़ी लोगों को दिखाई और उसके बाद हम निकल गए। बहुत काफ़ी 7-8 गाड़ी भी जली। धमाका बहुत तेज़ हुआ, फिर पता चली कि हो सकता है कि कोई गाड़ी का विस्फोट हुआ हो। फिर भी जहाँ पे घटनास्थल के बिल्कुल बराबर में मेट्रो जैन लाल मंदिर इतनी दूर है, कम से कम 100 मीटर के बाद है, ठीक है, उसके लाइब्रेरी के शीशे टूट गए। इतना भयंकर वाकया था। आप मौका वारदात पे कल मौजूद थे 7 बजे, क्या कुछ देखा आपने? 6:55 के आसपास का ये वाकया है। वहाँ ब्लास्ट होता है और वहाँ से एक धड़ यहाँ पे आके गिरता है मंदिर के सामने। और जो गाड़ी I-20 हरियाणा नंबर, जो गाड़ी कल के अटैक में इन्वॉल्व थी, वो पुलवामा के अटैक में भी इन्वॉल्व थी, जैसा कि सूत्रों से पता लगा, ठीक है ना। उस गाड़ी को कितनों ने खरीदा और कितनों ने बेचा, और इसी काम के अंदर आ रही थी वो, तो उस गाड़ी को पहले ही क्यों नहीं पकड़ा गया। और लाल किले की पार्किंग सुनहरी मस्जिद, वहाँ पे गाड़ी 3 घंटे खड़ी रहती है। पार्किंग वालों की जिम्मेवारी नहीं है कि गाड़ी सिर्फ उनसे किराया वसूलना है पार्किंग का, लेकिन गाड़ियों की चेकिंग करना भी तो पार्किंग का जिम्मेदारी है ना, क्योंकि जिसका गया उसका वापस नहीं आएगा, है ना। एक बेसिकली टारगेट किया गया, प्री प्लान था। और सवेरे खबर आती है कि 350 किलो फरीदाबाद से पकड़ा गया RDX, और डॉक्टर को हायर करा। जम्मू कश्मीर का एक डॉक्टर, वो फरीदाबाद में कहता मेरे को एक कमरे में सिर्फ सामान रखना है। उस जिसने उसको जगह किराए पे दी, वो ये नहीं देखता कि क्या सामान किराए पे रख रहा है। कट्टे, RDX के कट्टे वहाँ पे पाए गए। ये सोची समझी साजिश के तहत है। और पब्लिक ऐसी है, वीडियो बना रही है, ये नहीं कि उन लोगों की मदद करे। हम दर्शक बने देखते हैं, सुख हो या दुख हो, लेकिन किसी की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। जनता को खुद भी समझदार होना चाहिए। और कल तो सोमवार था, लाल किला बंद होता है छुट्टी के दिन। मरने वाला उठा सेल्फी बना रहे, उसको बचा भी नहीं रहे। मैंने भाई से यही बोला है, मैंने यही बोला है अभी। खाली फोटो ले रहा आदमी, ठीक है ना। मर रहा आदमी मरने दो। मरने वाला कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान हो, मरने वाला कोई भी हो, हिंदू मुसलमान हो, एक इंसान है। इंसानियत इसे कहते हैं कि उसकी मदद करे। इस तरीके से कल यहाँ पर एक बड़ा बम धमाका होता है, और इसी के साथ साथ जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। और जिस तरीके से उमेर नाम बताया जा रहा है, जो डॉक्टर था, ये बताइए जिस तरीके से डॉक्टरों को यहाँ पर हायर किया गया है, क्या लगता है कि ये जो साजिश की जा रही है? लगातार सवाल उठते हैं कि देश में दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के बाहर नहीं है, बॉर्डर के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हमें बाहर पाकिस्तान के परमाणु से नहीं, भारत के पले हुए कीटाणुओं से दिक्कत है। जो हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान का ही विरोध करते हैं, जो व्यक्ति पाकिस्तान का सपोर्ट करे, बांग्लादेश का सपोर्ट करे, उसे आप क्या कहोगे? जयचंद। अगर मैं किसमें पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, अगर कोई भी इसमें कहता है कि इससे पहले भी 300 किलो पकड़ा गया, बिल्कुल पकड़ा गया। इससे पहले भी RDX पकड़ा गया था कश्मीर के अंदर। तो इसमें मोदी जी को भी एक्शन लेना चाहिए अब, कि बिहार में इलेक्शन है तो पहलगाम में अटैक हो गया। मतलब कैसी मानसिकता के लोग हैं? मतलब कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति अपने देश में ही अपने जनता को मरवाएगा। और वहाँ तो नाम पूछ के मारा गया था, पहलगाम में नाम पूछ के कपड़े उतरवा के मारा गया था, कलमा पढ़वा के मारा गया था। नहीं पढ़ा और वीडियो बना के डाल दी कि मोदी को दिखा देना। और मोदी ने उसके बाद 4 आतंकवादियों में 3 आतंकवादियों को पकड़ा भी और मारा भी। अभी मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं करूँगा, कांग्रेस BJP की बात नहीं करूँगा। बात है देश की, बात है देश की। जनता देश की बढ़ती है, प्रधानमंत्री या नेता का कुछ नहीं जाता। हमेशा आदमी को ये देखना चाहिए कि जो भी अगर व्यक्ति है, चाहे ये है रहमान है तो ये भी मेरा भाई है, राम है ये भी मेरा भाई है, गुरशरण सिंह है वो भी मेरा भाई है। कल फरीदाबाद से RDX पकड़ा गया, एक डॉक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ साथ मुझे बताइए, जिस तरीके से RDX को पकड़ा गया, इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ पर ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है वो इसीलिए, जो डॉक्टर था उमेर, वो इसीलिए बौखला और डर गया, और इसीलिए दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ है। सोचिए अगर वो कल जो RDX पकड़ा गया था ना पकड़ा जाता तो क्या दिल्ली में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी? वही तो बात है, दिल्ली को उड़ा रही थी। अभी तो यहाँ लाल किले की देख रहे हैं आप। एक समय आपको याद होगा, दिवाली के आसपास शायद 10 जगह पे ब्लास्ट हुआ था, सरोजनी नगर, कलौल बाग और पता नहीं कहाँ। ये एक सोची समझी साजिश है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताइए, मैं दिल्ली पुलिस पे सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन बात है, मुस्तैद आज है, इससे पहले मुस्तैद क्यों नहीं होती? अभी यहाँ पे भीड़ खड़ी है, भगा देंगे, ठीक है ना। उस समय पे आप क्यों भीड़ लगवाते हैं?
यहाँ पटरियाँ क्यों लगती हैं? मौजूद थे यहाँ पे? मैं और चाचा मेरे साथ में ही थे। यहीं पे कम से कम 100-150 मीटर डिस्टेंस होगा, क्योंकि गौरी शंकर मंदिर है, डेली आना जाना है और आते ही रहते हैं यहाँ पे। न्यूज़ डिबेट भी चलती रहती है। तो हम लोग घटना स्थल के 150 या मीटर होंगे, जब देखा इतना तेज ब्लास्ट और पूरे आग के गुब्बार। तो 1-1.5 मिनट तक तो कान सुनना और दिमाग को काम ही नहीं करना बंद हो गया था। पूरे में देख रहे हैं अफरा तफरी भाग दौड़ मची है, भय का माहौल। लेकिन कहीं ना कहीं ये लाल किला की प्राचीन पे दिल्ली का दिल है, देश का दिल है लाल किला का दिल है चांदनी चौक। तो उसके सामने और ये सोची समझी साजिश। मैडम IDX फरीदाबाद में पकड़ा जा रहा है, गुजरात में पकड़ा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश सहारनपुर में पकड़ा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में पकड़ा है। तो ये क्या है? हम लोगों ने हमारे मोदी जी को वोट दिया था आतंकवादियों को जड़ से नष्ट नाबूद करने के लिए, वो आज तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम प्रवेश कर रहे हैं 2014 के पहले के भारत में, फिर से जा रहा है भारत। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए। और मैं इतने सालों बाद जो दिल्ली में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये जो आतंकवादी है हमला है या फिर एक सोची समझी बड़ी साजिश उन्हीं लोगों की जो हमारे देश में रहते हैं? मेरा तो गृह मंत्री अमित शाह जी से इतना निवेदन है जनता की ओर से कि जो हम लोग ने आपको वोट दिया आतंकवादियों को जड़ से मिटाने, तो इस देश के जयचंद देशद्रोही ताकतें और गद्दार और आतंकवादी जो भारत की भूमि पे बैठ के पनप रहे हैं, इनको जड़ से नेस्त नाबूद कर दो। पाकिस्तान के आतंकवादी तो हम बाद में देख लेंगे, हमारी सेना देख ले, लेकिन घर के जो जयचंद बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, देशद्रोही ताकतें, इनको मिटा दो आप। जो आप कहते हो छाती ठोक के कि हम नक्सलवाद को 26/1 को ख़त्म कर देंगे, 26/1/31 को जो तारीख आपने दी, तो ऐसे ही आप कह दो कि इस देश के गद्दार जयचंद और आतंकवादियों को भारत की भूमि पे कहीं भी पाताल में और ज़मीन से लेके आसमान में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। मैडम ये क्या है? आज देखा जा रहा है जगह जगह पे भय का माहौल है, भय का वातावरण है। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। खतरनाक है ऐसे लोग जो वैसे तो डॉक्टर हैं, जान बचाने का काम करना चाहिए देश के लिए, लोगों के लिए, वही अपनी गाड़ियों में RDX भरकर इस तरीके से आतंकी हमले कर रहे हैं। चाहे फिर वो फरीदाबाद में गिरफ्तारी हो, वो भी डॉक्टर, और यहाँ जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो भी डॉक्टर। उन ऐसे पढ़े लिखे आदमी डॉक्टरों से तो हमारे मजदूर भाई बहन बहुत अच्छे हैं जो अपना। मैं ये कह रहा हूँ ये डॉक्टर नहीं है, इस चीज़ के डॉक्टर हैं जो ये काम करवा रहे हैं। डॉक्टर के नाम पे तो वो मरीज देखते हैं, ये बम नहीं लगवाते हैं। ये डॉक्टर लोग नहीं है। कितनी बड़ी साजिश थी ये दिल्ली को दहलाने की, और आप उस समय पर मौजूद थे जब? इसका पता नहीं है, मैंने तो मोबाइल में रात को देखा। मैं क्या कुछ देखा? मोबाइल पे देखा जो हुआ था मैंने। क्या कुछ देखा? लाइव में ये देखा। आप यहाँ पर थे, ये बताइए कितनी तेज यहाँ पर आग की लपटें थी और किस तरीके का माहौल था? मैडम मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग घटना स्थल ही पे थे। 100-150 मीटर, जब दिल्ली मेट्रो के इतने मोटे मोटे शीशा फूटते हैं और यहाँ देखते हैं गौरी शंकर मंदिर से लेके जैन मंदिर के आसपास, टॉयलेट के आसपास पूरे में चितले शरीर के पार्ट से डले हैं। तो इससे पता चलता है कि पहले तो हम लोग सोच रहे थे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में, CNG ब्लास्ट हुआ है। जब पता चला कि इतना जोर का ब्लास्ट, पूरी गाड़ियों में 6-7 गाड़ियों में आग पकड़ ली है और ना जाने कितने लोग घायल हुए हैं और कितनी हमारी पुण्य आत्मा हमारा साथ छोड़ गई हैं आज। और कहीं ना कहीं आप देखो मैडम, एक मोहम्मद सलमान का नाम निकल के आया, उसकी गाड़ी थी वो 2014 में। हाँ, उसने उसको किसको बेची? नदीम को बेची। और नदीम कहाँ का रहने वाला है? पुलवामा का। तो ये कहीं ना कहीं आतंकी घटना है और साजिश है। तो ये देखना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका बहुत जोरदार उत्तर देना चाहिए। मौके पर मौजूद थे आप? मौके पर आप बताइए। के दायरे में थे। क्या कुछ देखा? ब्लास्ट हुआ बहुत। क्या नाम है आपका? 200-300 रामू नाम है हमारा। 200 मीटर के दायरे में ब्लास्ट हुआ। कम से कम 200-150 मीटर तक तो मतलब ज़मीन भी हिल गई थी। हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई थी, फोटो में काफ़ी लोगों को दिखाई, और उसके बाद हम निकल गए। बहुत काफ़ी 7-8 गाड़ी भी जली। जिस समय पर आपने बॉम्ब ब्लास्ट सुना और जिस तरह आपकी आवाज़ आई, कितनी भीड़ थी इस समय पर यहाँ पर और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे भीड़ भाड़ तो जैसे पता है गाड़ी वो हो गई तो काफ़ी लोग, हालांकि 24-25 लोग बताए जा रहे हैं घायल हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोग घायल हुए हैं। और ना कि सिलेंडर अगर फटता तो उसमें डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि उनमें कील कांटे कोई मिला नहीं है किसी के शरीर
शरीर में, तो इसका मतलब सिलेंडर फटा ही नहीं है, कोई पुरानी साजिश है। साजिश देखिए, सिलेंडर तो फटा ही नहीं है। जो I-20 गाड़ी थी उसकी डिग्गी में रखा हुआ था RDX, वो फटा। हाँ वो ही फटा है, सिलेंडर फटा ही नहीं। सिलेंडर से फटने से इतना बड़ा धमाका नहीं होता है। और मेट्रो के शीशे की बात करें, मेट्रो का शीशा तो फिर भी जहाँ पे घटना स्थल के बिल्कुल बराबर में है मेट्रो, जैन लाल मंदिर इतनी दूर है, कम से कम 100 मीटर के बाद है, ठीक है, उसके लाइब्रेरी के शीशे टूट गए। इतना भयंकर वाकया था। धमाका और तो लोगों बहुत को बोल दीजिए, आप मौजूद थे सर, क्या कुछ देखा? जी नहीं, हम तो यही थे दुकान पे, क्या किस चीज़ की दुकान है? डीजे मार्ट, जीडे पास। तो आप उस समय पर दुकान पे मौजूद थे, क्या नाम है? विनोद कुमार। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ मुझे कम से कम 20 साल हो गए। सर ये बताइए, जिस समय पर धमाका हुआ आप कहाँ पर मौजूद थे, किस समय का टाइम था, और जिस समय पे धमाका हुआ कितने लोग इस एरिया में मौजूद? 6:50 का टाइम था, समझो एक तरीके से 6:50 7 बज गए, बस इतना ही था। तो वो टाइम था, धमाका बहुत तेज हुआ। फिर पता चली कि हो सकता है कि कोई गाड़ी का विस्फोट हुआ हो, गैस सिलेंडर फटे हों। तो 5 मिनट बाद पता चलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब बच्चे आगे भाग के देखते हैं तो आगे जल रही थी, लपटें उठी रहती हैं। कितनी ऊंची लपटें और तक? लपटें तो तकरीबन काफ़ी हमसे ज़्यादा ऊंची थी, ठीक है। तो लपटें बढ़ी हुई थी और गाड़ियाँ खूब हुई थी।